हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और उसे अनुवाद करना ये भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है प्रियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो प्रियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? प्रिया की मौन क्रांति। प्रियाज, यहाँ पे अपस्ट्रोफी लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है? का के की होता है। क्या होता है? का के या फिर की। ठीक है, तो प्रिया की साइलेंट मतलब हो गया शांत या फिर मौन, है ना। तो प्रिया की मौन, और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? क्रांति। तो हो जाएगा प्रिया की मौन क्रांति या प्रिया की शांत क्रांति। आया ना समझ में? अब देखिए, इन अ क्वाइट विलेज कॉल्ड भवानीपुर। यहाँ पे देखिए, इन मतलब में, है ना, अ मतलब एक क्वाइट मतलब हो गया शांत, विलेज मतलब गांव। एक शांत गांव, कॉल्ड मतलब उसे पुकारा जाता था, कहा जाता था, है ना। भवानीपुर ये नाम है। एक शांत गांव जिसे भवानीपुर के नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था, है ना। वेयर द विंड्स विस्पर्ड of traditions and where the cattle roamed more freely than the girls। अब यहाँ पे देखिए, where मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब जहां के सेंस में यूज होगा। तो where जहां, द विंड्स मतलब हवा या पवन, जहां पे हवाएं, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, तो विस्पर का सेकंड फॉर्म विस्पर्ड ऑफ ट्रेडिशन मतलब क्या हो गया? परंपराएं। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है जहां पे वेयर मतलब जहां जो हवाएं हैं, पवन है या हवाएं हैं, वो परंपराओं की, ऑफ का मतलब क्या होता है? का के की होता है। तो जहां पे हवाएं परंपरा की तरह, परंपराओं की या परंपराओं के लिए फुसफुसाती रहती थी, या विस्पर का मतलब क्या हो गया? फुसफुसाना, एक आवाज निकालना, यानी हवाएं परंपराओं की तरह, परंपराओं की आवाजें करती थी या फुसफुसाती थी। एंड वेयर जहां, और जहां द कैटल रोम्ड मोर फ्रीली देन द गर्ल्स। और यहां पे बोला जा रहा है जहां, वेयर मतलब फिर हो गया जहां, कैटल मतलब पशु या जानवर। ठीक है, जहां पे जो पशु है ना वो घूमते थे, रोम मतलब क्या होता है? घूमना फिरना, विचरण करना। ठीक है, जहां पे जो पशु है ना वो घूमते थे, कैसे घूमते थे? मोर फ्रीली मतलब ज्यादा स्वतंत्र रूप से। देन मतलब तुलना करते हैं ना तब यूज होता है। देन द गर्ल्स मतलब लड़कियों से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जहां पे जो पशु है ना वो ज्यादा फ्री होकर के घूमते थे, विचरण करते थे, किससे ज्यादा? लड़कियों से। लिव्ड अ क्यूरियस 16-year-old गर्ल नेम्ड प्रिया। यहाँ पे बोला जा रहा है रहती थी एक उत्सुक, क्यूरियस मतलब उत्सुक, लिव मतलब रहती थी, लिव्ड मतलब लिव का सेकंड फॉर्म। जहां पे 16 वर्ष की एक लड़की, 16-year-old गर्ल मतलब 16 वर्ष की जो लड़की है प्रिया, नेम्ड मतलब नेम, उसका नाम था प्रिया। तो 16 वर्ष की लड़की थी प्रिया, जो कि उस गांव में रहती थी। यहां तक समझ में आया, है ना। अब देखिए, शी हैड अ बर्निंग ड्रीम। शी हैड मतलब होने के अधिकार के संदर्भ में है। उसकी एक बर्निंग ड्रीम थी, बर्निंग मतलब एक ज्वलंत स्वप्न। ठीक है, उसकी एक ज्वलंत सपना था। क्या था? ज्वलंत सपना। टू लर्न इंग्लिश, वो सपना क्या था? अंग्रेजी सीखना। टू लर्न इंग्लिश मतलब हो गया अंग्रेजी सीखना। ठीक है, बट इन हर होम, बट मतलब किंतु, उनके घर में, इन हर होम बट उनके घर में, ड्रीम्स हैड बाउंड्रीज, उनके घर में जो सपने थे ना, ड्रीम्स थे, सपने थे, उसकी क्या थे? बाउंड्रीज थे। बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे बाउंड्री या दीवार या फिर हो गया सीमाएं। उसके घर में, बट इन हर होम, उसके घर में सपनों के क्या थे? हैड मतलब अधिकार के संदर्भ में। जैसे मेरे पास एक पेन था तो बोलोगे ना आई हैड अ पेन, ऐसा करके, आई हैड अ पेन ऐसा बोलते हैं ना, वही वाला। मेरे पास एक पेन है तो क्या बोलोगे? आई हैव अ पेन, ऐसा, इस वाले में। तो उस घर में, परंतु उसके घर में सपनों के क्या थे? सीमाएं थी। सीमा, बाउंड्रीज मतलब सीमाएं या दीवारें। हर फादर वुड से, उसके जो पिताजी थे, पापा थे, वो क्या करते थे? कहते थे, वुड से, वुड पास्ट टेंस में, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, है ना। उसके जो पापा थे, उसके पापा कहते थे, क्या कहते थे?
व्हाट विल अ विलेज गर्ल डू विथ इंग्लिश। यहाँ पे वो कहते थे कि व्हाट विल अ विलेज गर्ल, अ विलेज मतलब गांव की लड़की, एक गांव की जो लड़की है वो विथ इंग्लिश मतलब इंग्लिश के साथ है, इंग्लिश का, डू मतलब करना, ठीक है, व्हाट मतलब क्या। तो उसके पापा कहते थे कि एक गांव की लड़की इंग्लिश का क्या करेगी। गर्ल्स शुड स्टे क्लोज टू होम, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, गर्ल्स को क्या करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, स्टे मतलब होता है रहना या ठहरना, क्लोज मतलब होता है पास, है ना, क्लोज मतलब बंद करना भी होता है, यहाँ पे पास के लिए यूज हुआ है। क्लोज टू होम मतलब घर के पास, एक लड़की को क्या होना चाहिए, लड़कियों को घर के पास रहना चाहिए, मतलब बाहर बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। यहां तक समझ आया। एंड हर मदर वुड एको, उनके जो माँ है ना वो क्या करती थी, एंड हर मदर वुड एको, एको का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिध्वनि गुंजन करना, हाँ हाँ सही बात है, ऐसा टाइप से वो बोलती थी। उसके बाद देखिए टू मच एजुकेशन, टू मच मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, टू मच एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, मेक मतलब बनाना, गर्ल्स लड़कियां, रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही, रिबेल मतलब विद्रोह करना, रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। तो यहाँ पे लोग बोलते थे, उसकी मम्मी बोलती थी कि बहुत ज्यादा जो एजुकेशन है ना, टू मच एजुकेशन, बहुत ज्यादा शिक्षा क्या करती है, लड़कियों को रिबेलियस बनाती है, रिबेलियस का मतलब विद्रोही बनाती है, यानी विरोध करने वाली, है ना। स्टिल स्टिल प्रियस फायर डिडंट फेड, स्टिल मतलब फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी, ये सारी चीजें उनके मम्मी पापा बोलते थे। फिर भी प्रियस फायर मतलब प्रिया की जो आग है, प्रिया की आग, डिडंट फेड, डिडंट मतलब नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, फेड, फेड मतलब होता है धुंधला होना या फीका पड़ जाना, परंतु फिर भी प्रिया की जो आग है ना वो फीकी नहीं हुई, धुंधला नहीं हुई, फेड मतलब फीका हो जाना, फीका नहीं हुई। One afternoon, while cleaning the storeroom, she discovered a torn English Hindi dictionary that had once belonged to her late uncle. उसके बाद one afternoon, एक दोपहर के समय, है ना, एक दोपहर में क्या होता है, वाइल क्लीनिंग द स्टोर, वाइल का मतलब होता है दौरान, इसके दौरान, कुछ करने के दौरान, वाइल क्लीनिंग मतलब साफ करने के दौरान, है ना, द स्टोर रूम मतलब स्टोर रूम को साफ करने के दौरान, ठीक है, या स्टोर रूम को साफ करते समय, ऐसा भी बोल सकते हैं, वाइल का मतलब दौरान या समय। शी डिस्कवर्ड अ टॉर्न, टॉर्न मतलब फटा हुआ, डिस्कवर मतलब खोजना या पाना, उसे एक फटा हुआ क्या मिला, फटी हुई इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी मिली, है ना। शी डिस्कवर्ड अ टॉर्न इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, तो उसने क्या खोजा या उसे क्या मिला, एक टॉर्न, टेयर का टेयर टोर टॉर्न होता है ना, टॉर्न थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे एक फटी हुई, टॉर्न मतलब फटी हुई, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी वाली बुक उसे मिली। दैट हैड वंस, और दैट हैड वंस बिलोंग टू हर लेट अंकल, और वो बिलोंग मतलब उसका होना, किसी का बिलोंग, बिलोंग मतलब होता है उससे बिलोंग करना या उससे होना, ठीक है, जो कि जो डिक्शनरी थी वो किससे बिलोंग करती थी, उसके लेट अंकल से, यानी लेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उनके गुजरे हुए अंकल, यानी उनकी जो देहांत हो गया है वो अंकल, तो वो जो डिक्शनरी थी वो किसकी थी, उसके अंकल की थी, उसके चाचा की थी। कवर्ड इन डस्ट, डस्ट से, डस्ट मतलब धूल, कवर मतलब धूल से मतलब कवर होना, है ना, जो कि डस्ट, कवर्ड इन डस्ट, डस्ट से वो कवर था, कवर थी वो जो बुक थी वो। इट बिकेम हर सीक्रेट ट्रेजर, और ये जो डिक्शनरी है ना, इट बिकेम, बिकेम मतलब होना, हर मतलब उसका, उसकी, है ना, उसकी सीक्रेट, सीक्रेट मतलब गुप्त, ट्रेजर मतलब खजाना, और यही जो डिक्शनरी थी ना, डिक्शनरी वाली बुक, वो उसकी गुप्त खजाना बन गई, या उसकी सीक्रेट ट्रेजर या खजाना बन गई। एवरी नाइट व्हेन द हाउस फेल अस्लीप, एवरी नाइट मतलब हर रात, वेन मतलब यहाँ पे जब के सेंस में यूज हुआ है, क्वेश्चन करते हैं ना तो कब होता है, और जब हम बताते हैं ना तो जब में यूज होता है। वेन द हाउस फेल अस्लीप, फेल का मतलब, फेल अस्लीप का मतलब हो जाता है सो जाना, पूरे तरीके से सो जाना, जब पूरा घर जो है ना वो सो जाता था, तब क्या करती थी, प्रिया लीट अ स्मॉल लैम्प एंड स्टडीड अ न्यू वर्ड, तो उसके बाद प्रिया क्या करती थी, लीट, लाइट का सेकेंड फॉर्म, लाइट मतलब जलाना, लाइट का सेकेंड फॉर्म होता है लीट, लीट मतलब जलाई या जलाती थी, तो प्रिया क्या करती थी, जलाती थी अ स्मॉल लैम्प, एक छोटा सा लैंप वो जलाती थी, एंड स्टडीड, स्टडीड मतलब पढ़ाई करती थी, अ न्यू वर्ड मतलब नया वर्ड वो पढ़ाई करती थी, जैसे
एप्पल, बुक, लर्न, है ना, इस तरह से वर्ड्स को देखती थी। 10 वर्ड्स ईच नाइट, हर रात वो ना 10 वर्ड्स याद करती थी। ईच नाइट मतलब प्रत्येक रात, है ना। 1 स्टेप क्लोजर टू हर ड्रीम, 1 स्टेप मतलब एक स्टेप, एक स्तर, क्लोजर मतलब और पास होना, ठीक है। यहाँ पे क्लोज का मतलब बंद नहीं, क्लोजर मतलब पास, टू हर ड्रीम उसके स्वप्न के पास, तो एक स्टेप उसके स्वप्न के पास था। आगे देखिए, देन केम अ ट्विस्ट ऑफ फेट, फेट मतलब होता है भाग्य, ट्विस्ट मतलब एक ट्विस्ट आ जाना, है ना, तब एक ट्विस्ट आता है उसकी लाइफ, उसके भाग्य का एक ट्विस्ट आ जाता है। केम मतलब आया, देन मतलब तब, तब एक भाग्य का एक ट्विस्ट आया, मतलब एक रोमांचक जगह को बोलते हैं ना, एक ट्विस्ट आएगा यहाँ पे ऐसा। अ रिटायर्ड सिटी स्कूल मास्टर मिस्टर दास, एक रिटायर हो चुके थे एक सिटी स्कूल मास्टर, शहर में पढ़ाने वाले एक मास्टर, एक गुरुजी, एक टीचर जो रिटायर हो गए थे, है ना, उसका नाम था मिस्टर दास, है ना। मूड, मूड मतलब यहाँ पे मूव का मतलब हो जाता है मूव होना, यानी कि वहां से शहर से यहाँ पे गांव में शिफ्ट होना। इनटू द विलेज मतलब वो मूव करके आए, मतलब वो सिटी से रिटायर्ड एक सिटी स्कूल मास्टर थे, वो विलेज में रिटायर होने के बाद आ गए, है ना, मूव किए। प्रिया noticed him reading the Times of India outside his house every morning. प्रिया ने नोटिस किया, प्रिया नोटिस्ड मतलब प्रिया ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, नोटिस हिम रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ना ये न्यूज़पेपर का नाम है, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, जैसे हितवादा, टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, ऐसी तरह तरह के न्यूज़पेपर आते हैं। और क्या आते हैं, और भी आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हितवादा, ठीक है, और बहुत सारे नाम आते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से उन्होंने देखा, प्रिया ने उसे नोटिस किया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर अपने आउटसाइड यानी बाहर, हिज हाउस अपने घर के बाहर, आउटसाइड हिज हाउस मतलब उसके अपने घर के बाहर वो द टाइम्स ऑफ इंडिया को रीडिंग करते थे, है ना, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। तो इसको वो नोटिस की। ईगर एंड नर्वस, ईगर मतलब उत्सुक, और नर्वस मतलब नर्वस होना, लज्जित। शी ऑफर टू डिलीवर मिल्क टू हिज होम, उसने क्या किया, ऑफर मतलब प्रस्ताव रखना या ऑफर करना, किसी को देना। डिलीवर मतलब एक तरह से डिलीवर करना, ठीक है, डिलीवर पहुंचाना। तो वो क्या की, वो दूध को पहुंचाने के लिए वो क्या की, ऑफर की, टू हिज होम उसके घर में, जस्ट टू सी दोज इंग्लिश लेटर्स अप क्लोज। इस तरह से वो क्या की, सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ, सी मतलब देखने के लिए, किस चीज को देखने के लिए, जो न्यूज़पेपर में इंग्लिश लेटर्स रहते हैं ना उसमें देखने के लिए, उसको उसके पास जाने के लिए वो क्या की, ऐसे ही ना दूध को ऑफर की, है ना, आया समझ में। फिर वन डे यानी एक दिन, मिस्टर दास आस्क्ड जेंटली, फिर एक दिन क्या हुआ, मिस्टर दास ने एक उससे पूछ ही लिया, एक आवाज में, जेंटली मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक क्या बोल सकते हैं, सादगी भरे आवाज में, ठीक है। अब उन्होंने पूछा उदार रूप से, जेंटली, ठीक है, तो डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, उसने पूछा, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डू मतलब वांट मतलब चाहना, लर्न मतलब सीखना, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहती हो, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो बोलती है शी नोडेड, नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, हाँ करके सिर हिलाना, तो नोड का सेकंड फॉर्म होता है नोडेड, ठीक है, तो हो गया, तो उसने सिर हिलाया, शी नोडेड। बट माई पेरेंट्स वोंट लेट मी अटेंड एनी स्कूल आउटसाइड द विलेज, बट किंतु मेरे पेरेंट्स, मेरे जो अभिभावक है, मेरे जो पेरेंट्स है, वोंट लेट मी अटेंड मतलब वे लोग मुझे अटेंड, विल नॉट अटेंड मी, ऐसा करके ये वाला पढ़े थे ना, लेट का यूज वही वाला है ये। मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझे अटेंड एनी स्कूल, अटेंड करने, कोई भी स्कूल जो है वो मतलब आउटसाइड द विलेज, आउटसाइड द विलेज मतलब गांव के बाहर, ठीक, आउटसाइड मतलब बाहर, विलेज मतलब घर। तो मेरे जो पेरेंट्स है ना, मेरे जो घर वाले हैं वो गांव के बाहर, आउटसाइड विलेज मतलब गांव के बाहर किसी भी स्कूल, एनी स्कूल मतलब किसी भी स्कूल को मुझे अटेंड, मतलब अटेंड मतलब अटेंड करना, है ना, अटेंड करने नहीं देंगे। लेट मतलब कुछ करने देना, इसका हमने यूज देखा था ना स्पोकन इंग्लिश की क्लास में, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग में। तो लर्निंग बाय डूइंग में मैं ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बताया हुआ हूँ बहुत सारे, तो इसको देखिए। तो वो कह रही है बट मेरे जो पेरेंट्स है ना वो मुझे स्कूल, गांव के बाहर किसी स्कूल में को अटेंड करने नहीं देंगे। विल नॉट का वॉन्ट शॉर्ट फॉर्म, नहीं देंगे ऐसा बोली वो।
फिर वो क्या किए, जो टीचर है, रिटायर्ड टीचर है मिस्टर दास, वो क्या किए, ही स्माइल्ड एंड सेड, उन्होंने मुस्कुराया और कहा, समथिंग समथिंग शी वुड नेवर फॉरगेट, समथिंग मतलब कुछ, उसने कहा कुछ, शी वुड नेवर फॉरगेट, वो कभी, शी वुड नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलती, ऐसा करके। वुड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पास्ट, वुड मतलब पास्ट का बताने के लिए यूज हुआ है, नेवर मतलब कभी नहीं। समथिंग शी वुड नेवर फॉरगेट, कि कुछ जो है वो कभी नहीं भूलती। देन शी लेट कम यू, हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा, देन सी लेट स्कूल कम टू यू। देखिए यहाँ पे ना जो टीचर है उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वुड की जगह पे ना शुड ज्यादा बेटर लगेगा, यहाँ पे शुड, ठीक है, शुड ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, देखिए, क्योंकि वो व्यक्ति मुस्कुराया और कुछ कहा, क्या कुछ कहा, शी शुड नेवर फॉरगेट, उसने कहा कि ना कुछ चीजें हैं जो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या चीज नहीं भूलना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए, देन लेट स्कूल कम टू यू। लेट स्कूल कम टू यू का मतलब हो गया, लेट मतलब आने, कुछ करने देना, तब, देन मतलब तब, लेट मतलब कुछ करने देना, स्कूल मतलब स्कूल हो गया, कम टू यू, तब ऐसी कंडीशन में तुम स्कूल को अपने पास आने दो, इस सेंस में यूज हुआ। फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, अगर कोई चीजें, कुछ बातें हैं उसे नहीं भूलना चाहिए। अगर आपके घर वाले आपको घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, गांव से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो आप स्कूल को अपने पास आने दो, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले सुबह से, he began writing one English sentence on the blackboard outside his village। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से वो जो टीचर है उन्होंने क्या किया, बिगेन मतलब स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, राइटिंग मतलब लिखना, वन इंग्लिश सेंटेंस, एक इंग्लिश सेंटेंस। तो नेक्स्ट मॉर्निंग से उन्होंने एक इंग्लिश सेंटेंस लिखना प्रारंभ किया, ऑन अ ब्लैक बोर्ड, किसमें, ब्लैक बोर्ड में। कहाँ पे था ब्लैक बोर्ड, आउटसाइड हिज विलेज, मतलब उसके गांव, उसके घर के, उसके हाउस के बाहर, आउटसाइड हिज हाउस, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग से उस टीचर ने अपने घर के बाहर, यहां से देखिए लास्ट को पहले अनुवाद करते हैं, अपने घर के बाहर एक ब्लैक बोर्ड पे एक इंग्लिश सेंटेंस लिखना प्रारंभ किया। आ रहे हैं समझ में, अगर लंबा सेंटेंस मिलता है ना, तो ना इंग्लिश में क्या होता है, ये पहले आएगा, फिर इधर आओगे, फिर इधर आओगे, मतलब घटते क्रम में बढ़ना है। तो पहला दिन उन्होंने क्या लिखा, आई एम प्रिया, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं प्रिया हूँ, मैं इंग्लिश सीखूंगी। फिर दूसरा दिन उन्होंने क्या लिखा, आई लिव इन भवानीपुर, मैं भवानीपुर में रहती हूँ। फिर डे 3, तीसरे दिन उन्होंने क्या लिखा, शी टेक्स मिल्क, वह दूध पीती है। ऐसे ना, मतलब हर दिन वो जो टीचर है ना, वो अपने घर के बाहर ब्लैक बोर्ड पे ये अलग अलग सेंटेंसेस लिखना प्रारंभ किए, ठीक है। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, प्रिया वुड वॉक बाई, वॉक मतलब चलना, बाई मतलब वहां से होकर के गुजरना, तो प्रिया ना वहां से होकर के जाती थी और रीड करती थी, पढ़ती थी, रीड इट, राइट इट, उसे रोज रीड करती थी और रोज उसे लिखती थी, राइट इट डाउन मतलब लिखती थी, ठीक है। से इट अलाउड, और उसे ना जोर जोर से अलाउड करती थी, प्रैक्टिस करती थी, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ ना पर डे, वैसे ही। लाइक अ रिचुअल, रिचुअल मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से धार्मिक, रिचुअल मतलब, ठीक है, एक परंपरा बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक परंपरा की तरह वो इसे रोज याद करते थे, हैबिट में लाती थी। द विलेजर्स मोक्ड इट एट फर्स्ट, जो विलेजर्स थे यानी गांव वाले थे, मोक्ड मतलब मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है, तो ये हो जाता है मूक। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे शुरू शुरू में, इट एट फर्स्ट मतलब शुरू शुरू में। अब देखिए, इज दिस एन इंग्लिश वॉल और अ जोक, मतलब इस तरह से बोलते थे, इज दिस एन इंग्लिश वॉल, इंग्लिश वॉल मतलब दीवार, तो इज दिस एन इंग्लिश दीवार, क्या ये एक इंग्लिश की दीवार है या फिर एक जोक है, ऐसा। दे लाफ्ड, वे हंसते थे, लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड सेकंड फॉर्म। बट प्रिया केप्ट शोइंग अप,
परंतु जो प्रिया है ना वो क्या करती थी, इसे शो करती रही, जारी रखी, कीप ऑन मतलब जारी रखी। क्वाइट डिटरमाइंड, क्वाइट मतलब शांत, और डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प के साथ। सून मतलब जल्द ही, अ फ्यू किड्स ज्वाइंड हर, जल्द ही कुछ जो बच्चे हैं, फ्यू किड्स मतलब कुछ बच्चे उसे ज्वाइन की, मतलब उसकी क्लास को ज्वाइन की, मतलब वो कुछ कुछ पढ़ाने लग गई, प्रैक्टिस करती रही रोज रोज, है ना। देन मोर, और उसके बाद ज्यादा और ज्यादा लोग। द लाफ्टर फेडेड, अब जब धीरे धीरे बच्चे भी ज्वाइन करने लगे तो जो लाफ्टर है, लाफ्टर मतलब हंसने वाले, वो क्या किए, फेडेड, फेडेड मतलब क्या हो गए, धुंधला हो गए या फीके पड़ गए। जो लाफ्टर है ना वो फीके पड़ने लगे, जो हंसी है ना, जो हंसी है वो क्या हो गए, फीके पड़ गए। वन डे अ यंग एनजीओ वर्कर विजिटेड द विलेज एंड मेड अ वीडियो ऑफ प्रिया रीडिंग फ्लुएंटली ऑन द वॉल। एक दिन क्या हुआ, वन डे एक दिन, अ यंग एनजीओ वर्कर मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक यंग व्यक्ति, विजिट मतलब वहां से वो गुजरे, विजिट किए मतलब वहां पे गांव में वो गए, ठीक है, मुलाकात किए, गांव में गए, द विलेज, एंड मेड अ वीडियो ऑफ प्रिया, और उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया, किसका बनाया, प्रिया का। किस समय, रीडिंग फ्लुएंटली ऑन द वॉल, वॉल में वो जो है ना फ्लुएंटली धारा प्रवाह रूप से, फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह, रीडिंग मतलब पढ़ना, तो दीवार पे धारा प्रवाह वो रीड करती जो प्रिया है ना, उसका उन्होंने क्या किया, एक वीडियो बनाया। किसने, एक यंग एनजीओ वर्कर ने। ही अपलोडेड इट ऑनलाइन, और उन्होंने क्या किया, इसको अपलोड किया, किसमें, ऑनलाइन, यानी यूट्यूब वगैरह में अपलोड किया, अपलोडेड, अपलोड का सेकंड फॉर्म अपलोडेड, ही अपलोडेड इट ऑनलाइन। द वीडियो वेंट वायरल, अब उसके बाद जो वीडियो है ना वो क्या हो गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट वायरल, वो जो वीडियो है ना वो वायरल हो गया, ठीक है। अब पीपल अक्रॉस द कंट्री वर इंस्पायर्ड, अब जो पीपल है, लोग है, अक्रॉस द कंट्री मतलब कंट्री के पूरे जो लोग है, वर मतलब पास्ट टेंस में, इंस्पायर्ड, इंस्पायर मतलब प्रेरित हो जाना, तो लोग के देश भर के बहुत सारे जो लोग है ना, लोग है वो उससे इंस्पायर हो गए थे, ठीक है। अ सिटी बेस्ड फाउंडेशन, एक सिटी बेस्ड जो फाउंडेशन है, मतलब शहर पे बेस्ड एक फाउंडेशन है, ऑफर्ड प्रिया, उन्होंने क्या किया, ऑफर मतलब हो गया ऑफर करना, प्रस्ताव रखना, प्रिया को एक ऑफर दिया, अ स्कॉलरशिप फॉर रिमोट एजुकेशन, तो उन्होंने एक फाउंडेशन ने क्या किया, एक प्रिया को एक स्कॉलरशिप के लिए ऑफर किया, छात्रवृत्ति के लिए एक ऑफर किया, फॉर रिमोट एजुकेशन, रिमोट मतलब हो गया दूरस्थ, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो दूरस्थ शिक्षा के लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप ऑफर किया, है ना। तो शी बिगेन लर्निंग इंग्लिश, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सीखना प्रारंभ की, बिगेन मतलब प्रारंभ करना, लर्निंग मतलब सीखना, इंग्लिश मतलब इंग्लिश, फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से, अब उन्होंने औपचारिक रूप से इंग्लिश सीखना प्रारंभ किया। थ्रू अ टैबलेट एंड एन इंटरनेट कनेक्शन सेटअप इन हर हाउस, थ्रू मतलब के जरिए, एक टैबलेट, टैबलेट होता है ना मोबाइल से बड़ा, वही टैबलेट, एंड एन इंटरनेट कनेक्शन, और टैबलेट हो गया, इंटरनेट कनेक्शन का जो सेटअप है ना, उसके घर में, इन हर होम मतलब अपने घर में टैबलेट और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, के जरिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश सीखना प्रारंभ किया। हर फादर वंस डाउटफुल नाउ सेड प्राउडली, उसके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, उसके जो पिताजी थे वो वंस मतलब एक बार, डाउटफुल थे यानी शंकित थे, है ना। नाउ सेड प्राउडली, अब उन्होंने कहा, प्राउडली मतलब गर्व से उन्होंने कहा, माई डॉटर लर्न इंग्लिश विदाउट एवर लिविंग द विलेज एंड शी टॉट अदर्स टू, और उस तरह से उसके जो पिताजी है उन्होंने गर्व से कहा कि मेरी जो बेटी है, माई डॉटर, वो इंग्लिश सीख गई, कैसे सीखी, विदाउट एवर लिविंग द विलेज मतलब बिना विलेज को छोड़े ही, लिव मतलब छोड़ना, है ना, विदाउट मतलब बिना, तो मेरी जो बेटी है, मेरी जो डॉटर है, वो बिना विलेज को, गांव को छोड़े वो इंग्लिश सीख गई। एंड शी टॉट अदर्स टू, एंड मतलब और, उस टॉट मतलब टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, और उन्होंने अदर्स को भी सिखाया, अदर्स टू मतलब यहाँ पे भी होता है, एंड शी टॉट अदर्स टू, अदर्स मतलब अन्य, और उन्होंने अन्य को भी इंग्लिश सिखाया, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरह से उसके जो पापा है वो भी शुरू में तो अपोज कर रहे थे, घर से जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उसके जो पापा है वो भी गर्व महसूस करने लग गए, प्राउड फील करने लग गए,
तो ये हुआ इंग्लिश का कमाल, यानी कि डिटर्मिनेशन का कमाल। इंग्लिश का कमाल नहीं, इंग्लिश तो वो सीखी, लेकिन सीखी कैसे? फुल डिटर्मिनेशन, फुल डेडिकेशन से। इस स्टोरी का मोरल भी देख लेते हैं, इससे क्या शिक्षा मिली। व्हेन अपॉर्चुनिटी इज डिनाइड, जब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, डिनाइड यानी मना करना, जब अवसर जो है वो मना किया जाता है, डिटर्मिनेशन बिकम्स द टीचर। जब अवसर नहीं मिलता, जब अवसर मना किया जाता है ना, जब आपको कहीं जाने से मना किया जाता है तो डिटर्मिनर्स बिकम द टीचर। तो हमारा जो दृढ़ संकल्प होता है ना, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनर्स जो होता है वो बिकम मतलब बनना, द टीचर, जो डिटर्मिनेशन है वो शिक्षक बन जाता है। लर्निंग यानी सीखना डजंट ऑलवेज नीड क्लासरूम्स, जस्ट करेज। लर्निंग जो है ना वो सिर्फ लर्निंग के लिए हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, नीड मतलब जरूरत, क्लासरूम, क्लासरूम मतलब क्लासरूम, जस्ट करेज। या इसलिए बोला जा रहा है कि सीखने के लिए ना हमेशा क्लासरूम की आवश्यकता नहीं होती, सीखने के लिए हमेशा क्लासरूम की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत होती है? जस्ट करेज। करेज यानी आप साहस, है ना, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन से भी आप सीख सकते हो। हमेशा सीखने के लिए क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा इसका मोरल भी। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आप इंग्लिश पढ़ना और अनुवाद करना सीख गए, और मैंने इतनी आसानी से आपको समझाया है, एक एक वर्ड्स के आपको मीनिंग भी समझाया है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड कीप लर्निंग दोस्तों।